राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गुरु पर्वत पर बनने वाला क्रॉस साइन कब, किस जगह, क्या फल ये देता है? क्रॉस को लेकर जितने भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में आपके कंप्लीट होंगे। आपको उनसे संबंधित जानकारी मिलेगी। तो देखिए, एक एक कर हम क्रॉस के बारे में जानेंगे। समुद्र शास्त्र में जो भी लिखा गया है उसके बारे में भी जानेंगे और वर्तमान परिवेश में हमें क्रॉस को कैसे देखना चाहिए उसके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम एक क्रॉस साइन गुरु पर्वत पर ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। तो देखिए, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर जान ले। द बेस्ट साइन क्रॉस हमारे जो गुरु पर्वत है इस पर यही माना जाएगा। आकार में आपको बड़ा दिखाई देगा और पूरे माउंट को, ये हमारा गुरु पर्वत है। जब पूरे पर्वत को कोई क्रॉस सिंबल बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, किसी रेखा का इस पर संबंध नहीं है, तो आप ये मानिए सबसे शुभ साइन ये गुरु पर्वत पर माना जाएगा। यानी क्रॉस की जो बेस्ट स्थिति है वह आप लोगों के सामने है। अति शुभ चिन्ह ये यहाँ माना जाएगा। सेंटर में है तो सबसे अच्छा फल आपको देगा। अब देखिए, अगर ये क्रॉस साइन कुछ आपको यहाँ बनता हुआ दिखाई दे, किसी भी प्रधान रेखा से इसका हमें संबंध नहीं बनाना है। ये यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने और यहाँ बने। खुद अब दिमाग लगाइए कि ये कौन सी फॉर्मेशन पर कैसे फल देगा। तो देखिए, पांचों सिंबल आपने देखे और जो सेंटर का क्रॉस है ये सबसे उत्तम है। क्यों उत्तम है? क्योंकि किसी भी ग्रह पर्वत पर जब भी कोई सिंबल बनेगा, जब भी कोई रेखा बनेगी, सेंटर में अगर बनती है उस माउंट के, तो आप ये मान लेना वह शुभ फल देगी, पूर्ण शुभ फल देगी। साइडों पर अगर होगी तो आधा आध फल देगी, यानी तीसरे हिस्से का हमें पॉजिटिव फल देती है। अब देखिए, अगर हमारे गुरु पर्वत पर ही आपको कुछ इस प्रकार से छोटा क्रॉस बनता हुआ दिखाई दे, तो इसके प्रभाव में और बड़े क्रॉस के प्रभाव में बहुत अंतर मिलेगा। जब भी क्रॉस साइन आपके पूरे ग्रह क्षेत्र को कवर कर लेगा तो गुरु के जितने भी कारक रहते हैं सभी कारकों में एकाएक वृद्धि यानी शुभ फल हमें देगा। अब देखिए, समुद्र शास्त्र क्या कहता है। समुद्र शास्त्र कहता है कि गुरु पर्वत पर क्रॉस बनना आपके जो ससुराल पक्ष है वहाँ से आपको बेनिफिट करवाएगा। आपके बचपन में आपको सर पे कभी ना कभी चोट लगेगी, आपको जीवन में तरक्की ये देगा, आपका वैवाहिक जीवन सुख में रहेगा, पार्टनर से आपकी अच्छी बनेगी। ये सब समुद्र शास्त्र में कहा गया है। इसको लेकर 5 बातें रखी गई हैं। अब देखिए, अगर वर्तमान समय में हम इसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ शिक्षा वगैरह का कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन हमें ये देखना है गुरु जो कारक रहते हैं हमारी अच्छी शिक्षा के माने जाते हैं। उच्च स्टडी जब भी कोई जातक करता है तो आप चेक कर लेना उस जातक की हथेली पर आपको गुरु स्ट्रोंग मिलेंगे। तो यहाँ अच्छी शिक्षा के लिए हम इस क्रॉस सिंबल को देखेंगे। इसके बाद हम इसको हमारी तरक्की के लिए देखेंगे जो वहाँ भी मेंशन किया गया है। इसके साथ हम इसको जो पारिवारिक रिलेशन है इस जातक के अच्छे रहेंगे, नो डाउट। फैमिली का कोई भी मेंबर है सबसे इसके अच्छे रहेंगे। अब देखिए, एक मोस्ट जो पार्ट इस क्रॉस का रखा गया है पार्टनर को लेकर रखा गया है, लेकिन आप रियल में अगर इसके प्रभाव को देखना चाहते हैं, अगर किसी जातक की हथेली पर है तो आप देखना स्वतंत्र ये बना है, बिल्कुल कंप्लीट ये बना है। तो ये जातक अपने विवाह से पहले भी किसी अपने फैमिली मेंबर, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, कोई भी ऐसा एक पर्सन ज़रूर होगा जिसको सबसे अधिक प्रेम करेगा।
अपने मन की सारी बातें उससे शेयर करेगा। और जैसे ही विवाह होता है तो इसका जो प्रभाव है अपने लाइफ पार्टनर के रूप में ज़्यादा देखा जाता है, यानी लाइफ पार्टनर का भी सम्मान करता है और उससे पहले अपने परिवार में किसी ना किसी सदस्य के साथ ये गहरे जो भाव रहते हैं इस जातक के रहेंगे। यानी फैमिली से जो संबंध रहते हैं इस जातक के अच्छे देखे जाएंगे। इसके अलावा यहाँ अक्सर आप देखते हैं पाम रीडर लोग बोलते हैं राजनीति में अच्छी सफलताएं मिलेंगी। ऐसा जातक धर्म से संबंधित कोई कामकाज करता है तो वहाँ विशिष्ट मिलता है। इस जातक को सफलताएं योग्य रहता है, काफ़ी वाणी इसकी प्रभावी रहती है। ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय रहता है, दूसरों का भला करने वाला रहता है, नैतिक रहता है। तो देखिए ये सब कहाँ से निकलता है? ये सब निकलता है गुरु से। जब भी कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, नैतिक कर्म करता है, परमार्थ के कार्य करता है, किसी का भला करता है, तो ये सब हमारे अंदर गुरु के कारण देखा जाता है। गुरु हमारे मजबूत हैं, आप देखेंगे ऐसा जातक करेगा। अब गुरु जो माउंट है इस पर क्रॉस भी बनाए तो ये गुरु की शुभता में वृद्धि कर देता है, शुभ कारकों को बढ़ा देता है। तो ऐसा व्यक्ति सत्य का साथ देता है, धार्मिक होता है, धार्मिक जो पूजा पाठ वगैरह रहते हैं उनमें भी हिस्सा लेता है, दान देता है, लोगों की भलाई करता है, परमार्थ के रास्ते चलता है। तो क्रॉस अगर बना है तो ये शुभ फलदायी यहाँ माना जाता है। दूसरा, अगर मान लीजिए ये सिंबल किसी भी ऐसे व्यक्ति के हाथ में आ जाए जो जज है, तो वह जब भी कोई फैसला करेगा, न्याय करेगा, सच्चाई का साथ देगा, वह अपने जो पद है, जो उसको पदवी मिली है, उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। इस क्रॉस के प्रभाव स्वरूप यहाँ क्रॉस की स्थिति, गुरु की स्थिति जरूर देखी जाती है। अगर ये अच्छे हैं तो ये व्यक्ति सच्चा न्याय अधिकारी बनता है। अब देखिए, जब भी क्रॉस साइन कंप्लीट बनता है, यहाँ हमारे गुरु क्षेत्र पर टोटल गुरु को कवर कर लेता है। तो यह जातक जितने भी सांसारिक पारिवारिक सफलता वाले, सुख रहते हैं, तरक्की वाले, उनका भोग तो करता ही है, समाज में एक अच्छा स्टेटस। आप देखेंगे आम व्यक्ति के हाथ पर ही ऐसा क्रॉस नहीं मिलेगा। व्यक्तित्व प्रखर रहेगा, प्रभावी रहेगा, जब भी अपनी बात रखेगा दूसरों के सामने इसकी बात मान्य होगी। यानी व्यक्तित्व इसका काफ़ी प्रभावशाली रहेगा और यही कारण रहता है कि ये जहाँ भी जाता है इस जातक को समाज में मान सम्मान मिलता है और काफ़ी तरक्की भी करता है, परिवार के सदस्यों का भी प्यारा रहता है और हर प्रकार से इसे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। और इसीलिए गुरु पर्वत पर क्रॉस को अत्यंत ही शुभ माना जाता है। धन्यवाद।